ज़ियाउल हक के दौर के अंदर इन्होंने फैसला किया कि यार अपने मुल्क में जाके हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। हर हुकूमत का क्योंकि काम होता है लोगों को एजुकेशन, हेल्थ, है ना, रिहाइश, ये बुनियादी सहूलियात देना। तो डिक्टेटर का ज़रा फ़ायदा ये होता है कि वो बादशाह ही होता है, समझ लो, जिसको मर्जी को जो मर्जी अनायत कर दिया। फिर लोगों को नौकरियाँ दे देता था कि भाई मैं वो साइन के लिए इसको नौकरी मिलनी चाहिए, तो वो अदारे में रख लेते थे। तो कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में कुछ भी काम कर रहा है और अच्छे लेवल पे कर रहा है, उसको तो पाकिस्तान में आके काम ये करना ही चाहिए। 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और उसका एक आइन और कानून है, उसके मुताबिक काम होना चाहिए जैसे भी हालात हैं। क्योंकि आप आएंगे तो आपका जो फहमो फरासत है, विजडम है, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, उससे मुल्क चेंज होगा। आपको पाकिस्तान में आके और वो मेयार यहाँ पे वो अप्लाई करना चाहिए। यहाँ लोगों के पास पैसे हैं, महंगे पैसे लें और महंगी ही चीज़ दें, वैल्यू दें फॉर मनी, तो वो आपका काम भी चलेगा। जो बहुत बड़ा खौफ है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि यहाँ शायद आपको लोग लूट लेंगे या कुछ होगा, बिल्कुल ये तो होता ही है, यहाँ तो है ऐसा माहौल, लेकिन इतनी भी बात खराब नहीं है। सर, हमारे बहुत सारे लोग हैं ओवरसीज़ जो बाहर जॉब्स कर रहे हैं, उनका एक्सपोयर है, एक्सपीरियंस है, और पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग हैं जो जॉब तो यहाँ पे कर रहे हैं लेकिन उनका विज़िट अब्रॉड, बाहर जाने का काफ़ी उनको चांसेस मिलते हैं, उनका भी काफ़ी एक्सपीरियंस और एक्सपोयर हो जाता है। तो उस एक्सपोयर का यहाँ पे फाइनेंशियल टर्म्स में उसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, बाहर का जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है ना कुछ भी करने का, वो पाकिस्तान में बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पे एक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल है और इसके मरहूम डॉक्टर ज़हीर जो थे, वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था, उसके वो हेड थे, चेयरमैन थे, और कुछ और भी डॉक्टर थे। ये डॉक्टर्स अमेरिका में काम करते थे और ज़ियाउल हक के दौर के अंदर इन्होंने फैसला किया कि यार अपने मुल्क में जाके हेल्थ फैसिलिटीज़ के ऊपर काम करना चाहिए। तो ये आके ज़ियाउल हक को मिले और उन्होंने कहा कि हमें कोई प्लॉट दें, कोई जगह दें इस्लामाबाद में, ताकि हम हॉस्पिटल शुरू कर सकें। तो हर हुकूमत का क्योंकि काम होता है लोगों को एजुकेशन, हेल्थ, है ना, रिहाइश, ये बुनियादी सहूलियात देना। तो गवर्नमेंट हर वक्त कोई भी हो, चाहे वो डिक्टेटर हो या पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, तो वो कोशिश करती रहती है। तो डिक्टेटर का ज़रा फ़ायदा ये होता है कि वो बादशाह ही होता है, समझ लो, जिसको मर्जी को जो मर्जी अनायत कर दिया, क्योंकि उसको किसी ने पूछना जो नहीं होता। तो खैर उसको ज़ियाउल हक ने, वैसे तो इस्लामाबाद में अपारा में भी एक मिस्त्री था, उसको भी उसका प्लॉट दे दिया मेन बुलेवार्ड के ऊपर, भाई ये तेरा है, ठीक है ना। इस तरह उसने बहुत सारे लोगों को, फिर लोगों को नौकरियाँ दे देता था कि भाई मैं वो साइन के लिए इसको नौकरी मिलनी चाहिए, तो वो अदारे में रख लेते थे। खैर उसका एक सिस्टम था, अपना एक सोचने का अंदाज़ था। वैसे तो दुनिया में मेरिट ही होता है, मेरिट ही होना चाहिए, चाहे आपको किसी भी ओहदे पे पहुँच जाए। एक तरीक़ाकार है, आप इस मुल्क के बादशाह नहीं हैं, ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है और उसका एक आइन और कानून है, उसके मुताबिक काम होना चाहिए। आपका काम यह है कि आइन और कानून की पासदारी हो, उसके ऊपर मामला चले। तो खैर डॉक्टर ज़हीर को ज़ियाउल हक लोगों ने उन्हें प्लाट दे दिया और डॉक्टर थे, उन्होंने फिर यह H8 के अंदर हॉस्पिटल बनाया। फिर वो बाद में टीचिंग हॉस्पिटल बन गया, बाद में और बहुत सारी फैसिलिटीज़ और आ गई। आज वो बहुत महंगा इलाज करते हैं, आल्दो कि वो असल में इस लेवल का हॉस्पिटल था नहीं। तो उन्होंने, गवर्नमेंट ने कहा होगा कि चलो ये बाहर से डॉक्टर आ रहे हैं तो ये बनाएं, तो यहाँ के अमीर लोगों को तो फैसिलिटी मैसर आए। तो बहरहाल अमीर लोगों को तो फैसिलिटी मैसर आई है। उन लोगों ने बहुत पैसा कमाया यहाँ से और आज भी कमा रहे हैं। रोज़ की करोड़ों रुपए की आमदनी है इस हॉस्पिटल की, और उसकी बेस वो डॉक्टर थे जो कि ओवरसीज़ थे, क्योंकि वो उनका इंटरनेशनल एक्सपोजर था, उन्होंने उस तरह का एक हॉस्पिटल क्रिएट किया। तो कोई भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में कुछ भी काम कर रहा है और अच्छे लेवल पे कर रहा है, उसको तो पाकिस्तान में आके काम ये करना ही चाहिए। जो पाकिस्तान के नंबर 1 रिचेस्ट इंसान है शाहिद खान, जिनका गाड़ियों का बम्पर बनाने का अमेरिका में काम है और होंडा, टोयोटा वगैरह के साथ उनका काम है। तो अगर वो सुन रहे हैं या कोई भी उनको कोई मैसेज दे सकता है, तो पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत है कि वो वाली फैक्ट्री यहाँ भी एक लगाएं। इस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अच्छा बड़ा काम कर रहे हैं दुनिया में, उनको एक काम यहाँ तो शुरू करना ही चाहिए ना। ये तो अपने मुल्क की, ये तो आपका कर्ज था जो आपने वापस करना है अपने मुल्क को, जैसे भी हालात हैं। क्योंकि आप आएंगे तो आपका जो फहमो फरासत है, विजडम है, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, उससे मुल्क चेंज होगा। और जो और बहुत सारे लोग हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि यूके के अंदर हैं, बहुत अमीर हैं, उनको पाकिस्तान में आना चाहिए।
और कोई ना कोई ऐसा काम खोलना चाहिए। या आप किसी भी हैसियत में और कितना भी बड़ा काम कर रहे हैं, आपको पाकिस्तान में आके और वो मेयार यहाँ पे वो अप्लाई करना चाहिए। यहाँ लोगों के पास पैसे हैं, यहाँ लोगों के पास वसाइल हैं, यहाँ कस्टमर मौजूद हैं, लेकिन उनको वो एक्सपोजर नहीं है। दरअसल यहाँ के लोकल जो है उनको सस्ता चीज़ दे के तो महंगे पैसे ले रहे हैं, और अगर आप उनको महंगे पैसे लें और महंगी ही चीज़ दें, वैल्यू दें फॉर मनी, तो वो आपका काम भी चलेगा। तो मैं तो समझता हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को यहाँ आना चाहिए। अच्छा, जो बहुत बड़ा खौफ है ना ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कि यहाँ शायद आपको लोग लूट लेंगे या कुछ होगा, बिल्कुल ये तो होता ही है, यहाँ तो है ऐसा माहौल, लेकिन इतनी भी बात ख़राब नहीं है कि हर कोई आके लूट जाता हो। आप सिक्योर तरीके से देखभाल के समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, हमारे साथ रब्ता करें, ताकि आप सेफ हों और आप लीगल तरीके से यहाँ काम करें। इससे आपका फाइनेंशियल फ़ायदा भी होगा, आपकी एक यहाँ पे एक रिस्पेक्ट है, ऑलरेडी आप यहाँ से गए हुए हैं, आपकी यादें हैं, आपका मुल्क है, ये धरती आपकी माँ है, तो वो माँ की हिफाजत करने के लिए बेटों को आना पड़ता है। अगर हमारे यहाँ के बेटे जो हैं वो बदमाश हो गए हैं, शराबी हो गए हैं, करप्शन ज़्यादा हो गए हैं, तो जो नेक माँ के बेटे हैं उनको आके इन बेटों को हटाना चाहिए और उनको खुद माँ की खिदमत के लिए आगे आना चाहिए। मैं तो इस तरह समझता हूँ। स्कोप बहुत है अलबत्ता पाकिस्तान में। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।